हेलो गाइस। जो आज की वीडियो है मेरी वो है चरक हॉस्पिटल के बारे में। चरक हॉस्पिटल जो कि सिचुएटेड है यहाँ लखनऊ के दुबग्गा में, और जहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट हुआ अभी जब मुझे प्रॉब्लम हो गई थी, तो जो मेरा ट्रीटमेंट हुआ चरक हॉस्पिटल में, तो मैं उसके बारे में कुछ रिव्यू देना चाहूँगी। और अगर आपके लिए भी वो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपका, अगर आपने कभी वहाँ पे इलाज कराया है या तो फिर आपका अनुभव कैसा रहा वहाँ पर। तो मैं अपना अनुभव या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी हर चीज़ को लेके। तो पहली बात तो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और फ़िलहाल अभी मैं छुट्टी पे हूँ, क्योंकि अभी डॉक्टर से मुझे मना किया हुआ है और अभी तो मेरा ट्रीटमेंट चलेगा, तो अभी तो शायद मैं जा भी नहीं पाऊँगी। तो जो मेरा ट्रीटमेंट हुआ वहाँ पे चरक में, तो हम लोगों को, वैसे मैं जो कैडर है मेरा, मैं वो एलडीसी में आती हूँ, मतलब मैं क्लर्क में आती हूँ। और जो हम लोग को सीजीएचएस के थ्रू जो फैसिलिटी है, तो जो वार्ड है वो केवल जनरल वार्ड तक की ही फैसिलिटी है। तो जो मैं एक्सपीरियंस देना चाहूँगी चरक के जनरल वार्ड का, बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था मेरा। हालत इस कदर थी कि केयर के लिए कोई भी अवेलेबल नहीं था। जो एक दो नर्स थी तो शायद उनके कुछ जानने वाले रहते होंगे जो मरीज, या फिर लोगों से पहले से उनसे कांटेक्ट अच्छे होते होंगे, लोग उनका केवल केयर कर रहे थे। और जो जनरल वार्ड का था, मतलब गंदगी तो इतनी ज़्यादा थी कि फीकल मैटर्स भी कहीं कहीं थे, और मतलब बिल्कुल डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता कि गंदगी और जो वॉशरूम वगैरह की हालत थी वो कितनी गंदी थी। मतलब जनरल वार्ड, मुझे नहीं लगता कि सब जगह के शायद ऐसे होते होंगे। मैं कुछ टाइम पहले कुछ और बीमारी से मैं कुछ टाइम पहले एरा में भी एडमिट रही हूँ जनरल वार्ड में, पर वहाँ पे सफाई सुथराई का तो बहुत अच्छा था व्यवस्था। और चरक में मैंने जो व्यवस्था देखी जनरल वार्ड में, कि एक दिन में ही हम लोग एक दिन भी नहीं रुक पाए वहाँ पे। फ़िलहाल जब मैं वहाँ पे गई थी तो मुझे एडमिट किया था आईसीयू में, और उसके बाद मुझे चरक में जनरल वार्ड में शिफ्ट किया था। फिर जब क्या हुआ कि मेरे पापा आए वहाँ मुझे देखने, और उन्होंने देखा कि जनरल वार्ड की हालत बहुत ख़राब है, तो फिर उन्होंने तुरंत शिफ्ट कराया मुझे प्राइवेट वार्ड में। और जनरल वार्ड का जो आपका फ़ी है, जो कि सीजीएचएस में इंक्लूडेड है, वो 1500 रुपीज़ था पर डे, जो कि सीजीएचएस के थ्रू हमारा रिम्बर्समेंट होता है जिसका। और जो फ़ी है प्राइवेट वार्ड का, आप वो सोचो, जो ऑफिसर्स ग्रेड को अलाउड है, जो हमें अलाउड भी नहीं है सीजीएचएस के थ्रू, उसका फ़ी था एक दिन का 5000 रुपये। और जो डिलक्स का था रूम का, वो था 6500 रुपये। तो हुआ ये कि जब जनरल वार्ड का जो जनरल वार्ड था वो हम लोग को छोड़ना पड़ा, क्योंकि बिल्कुल भी रहने लायक नहीं था वहाँ पे। तो उसके बाद फिर हमें शिफ्ट किया गया प्राइवेट में नहीं शिफ्ट किया गया, क्योंकि प्राइवेट कोई भी रूम उस टाइम खाली नहीं था। तो हमने क्या किया, फिर मजबूरी में फिर डिलक्स रूम लिया। फिर तो उन्होंने बोला कि जब डिलक्स रूम खाली हो जाए, मतलब डिलक्स रूम से आप खाली कर दीजिएगा, जब प्राइवेट खाली हो जाए तो आपको फिर प्राइवेट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो यानी कि प्राइवेट का, उसके बाद फिर हमने 2 दिन फिर प्राइवेट में काटे बाद में, और एक दिन डिलक्स का था। और स्टार्टिंग का जो डे था वो हमारा जनरल में था। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। और जो फ़ी थी वो तो मैंने बता दिया आपको, कि जो हम लोग को अलाउड है सीजीएचएस में हमारी रैंक के लिए, वो केवल जनरल है। और जनरल का जो पेमेंट है वो मैंने बता दिया 1500 था। और प्राइवेट वार्ड का तो बता दिया मैंने 5000, और डिलक्स वार्ड का 6500। जनरली इन सब टॉपिक्स पे कोई बात नहीं करता, पर ये मुझे चीज़ें मतलब ऐसी लगी कि हम लोग को रिम्बर्स भी कुछ नहीं होना है, और चीज़ें इतनी कॉस्टली हैं कि नॉर्मल इंसान, हम लोग भी फ़िलहाल नॉर्मल में ही आते हैं, मीडियम क्लास में ही आते हैं, और हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इतना ज़्यादा चीज़ें अफोर्ड करना। अगर कहीं किसी इंसान को 10 दिन 15 दिन या 1 महीना रुकना पड़ जाए वहाँ पे, तो कितना ही दे देगा वो। और जनरल वार्ड तो ऐसे होते हैं कि इतना ऐसी हालत जनरल वार्ड की कि जिसकी तबीयत ना भी ख़राब होनी हो तो और ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो जाए। तो ये थी हालत वहाँ की, बहुत गंदी हालत थी। अगर मैं शूट कर सकती तो मैं शायद दिखाती यहाँ पे अभी। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अगर कभी आप वहाँ पे एडमिट हुआ? उसके बाद हाँ, अगर बात करूँगी प्राइवेट और डिलक्स की, तो ठीक था, अच्छा था, लोग केयर भी कर रहे थे, पर उतना ज़्यादा केयर नहीं है। और एक्सपीरियंस मेरा बिल्कुल भी
अच्छा नहीं रहा। अगर मुझे कोई 10 में से नंबर देने को कहे तो मैं 3 या 4 नंबर ही दूंगी वहाँ की केयर यूनिट को। और केयर यूनिट तो फिर भी नर्स वगैरह ठीक थी, पर और कुछ मुझे इतना खास नहीं लगा। तो मैंने वहाँ से जो बस केवल जो टेस्ट हुए सारे, उस टेस्ट के बाद और जो उस टाइम अर्जेंट ट्रीटमेंट था कि मुझे लंग्स से अपने पानी निकलवाना ही था, तो वो तो मैं एडमिट थी वहाँ पे, तो वो तो करवाना ही था। उसके बाद मैं अपना ट्रीटमेंट कहीं और लूँगी, मैंने कहीं और के लिए डिसाइड कर किया है। फिलहाल ये थे मेरा रिव्यू चरक के लिए, जो कि यहाँ पे दुबग्गा में, और जो मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और क्या कहूँ, ये बस ये रिव्यू देना था कि अगर आप पैसे ले रहे हो और इतना। हाँ, एक और चीज़ मुझे बतानी थी कि जब फाइनल बिल मेरा तैयार हुआ लास्ट में, तो उन्होंने जो पैसे मतलब चार्ज किए, तो मेरा 2 दिन का था जनरल का वार्ड का, और उन्होंने 4 दिन के जनरल के पैसे इंक्लूड करे थे, और बाकी जो इंक्लूड करे पैसे वो बाकी दिनों के थे, मतलब सुप्रीम के और डिलक्स के और ये प्राइवेट के। तो जब अब मैं तो उस टाइम बेड पे थी, मुझे नहीं पता था, तो मैंने देखा तो पापा से बोला कि ये किस तरह से किया है इन्होंने। तो फिर पापा ने जब उनको बोला तो वो बोल रहे थे कि सर आपका तो सीजीएचएस में आपको तो रिम्बर्स हो ही जाएगा, आपका कितने भी दिन का हो, कितना ही पेमेंट हम ले रहे हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब ये कोई बात होती है? अभी तक जो बिल है वो सबमिट नहीं हुआ है, और जब होगा तब होगा। बट आप ये कैसे किसी को बोल सकते हो कि आप हमारा जो बिल जो भी है जो बन रहा है वो आपको तो रिवर्स हो ही जाएगा। मतलब हॉस्पिटल्स वाले किसी भी तरह से लूट रहे हैं, वो ये भी नहीं देखते कि किसी की जान पे क्या बन रही है और कैसे इंसान कैसे है। हम लोग तो फिर भी जो अवेयर हैं, थोड़ा सा देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं, वरना जो लोग अगर थोड़ा सा भी नहीं लापरवाही कर जाएं तो फिर कैसे वो लोग ट्रीट करते होंगे उन लोगों को। बहुत ही गंदा रिव्यू है मेरा चरक के बारे में। जो भी है वो एक एक चीज़ सच्चाई है जो भी मैंने फेस की। और अगर कोई भी जो देख रहा हो, कोई चरक वाला हो या फिर कोई हो जिसको भी लगे कि इसमें झूठ है, कोई चीज़ वो है, तो वो अपने कमेंट दे सकता है। सॉरी टू से, लेकिन ऐसी ही व्यवस्था थी वहाँ पे, और ये 100% बिल्कुल सच है। चलिए चलती हूँ। इसके अलावा मैं डीमोटिवेट नहीं होती हूँ। मैं ये सब चीज़ें देख के मतलब मुझे बहुत अंदर से ये फील हुआ कि एक तो नॉर्मल पर्सन को सुविधाएं नहीं है, और सुविधाएं अगर हैं भी, जैसे गवर्नमेंट हमारी बहुत सारा दावा करती है सब कुछ, तो कहाँ है सुविधाएं? जनरल जो अगर इंसान नॉर्मल है जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए सब वैसा ही है, सब कुछ बहुत बुरा है उसके लिए। इवन हम लोग जो जॉब में हैं, हम लोग को भी एक प्राइवेट रूम अलाउड नहीं है वहाँ पे, हम लोग एक जनरल में ही रुके हुए हैं, और उसका भी हम लोग 1500 अगर पर डे दे रहे हैं, वो भी व्यवस्था इतनी गंदी है। खैर, हो सकता है कि हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल पे हो सकता है। मेरे केस में क्या हुआ था कि चरक हम लोग के लिए पास था, जो घर के पास था, तो डॉक्टर्स ने, और उस टाइम मेरी हालत ज़्यादा ख़राब थी, तो डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया कि आप चरक में करा लो। पर देख ली मैंने व्यवस्था चरक की क्या था क्या नहीं। अब भगवान ना करे दोबारा कभी जाना पड़े वहाँ पे। चलिए आगे मिलती हूँ फिर, बाय।